प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य के अंतर्गत कालिदास रचित गीति काव्य मेघदूत पठनीय है। आज हम पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 51 से लेकर 55 तक का अध्ययन करेंगे। तामुत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणा, ताम उस चर्मणवती नदी को उत्तीर्य पार करके आत्मबिंबम अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, अपने स्वरूप को परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, भ्रू भौहों रूपी लता, लताओं के विभ्रमाणाम विलास से परिचित, पक्ष्म उत्क्षेपणात् पलकों को ऊपर उठाने से, ऊपरी ऊपर की ओर, कृष्ण सार प्रभाणाम श्वेत एवं श्याम कांति या चित्तकबरी शोभा से विलसत सुशोभित, कुंद क्षेप अनुग, कुंद फूलों के हिलने का अनुसरण करने वाले मधुकर भंवरों की श्री शोभा को मुसाम चुराने वाले दसपुर वधू नेत्रम, दसपुर की बहुओं के नेत्रों का कौतूहल का पात्र बनते हुए व्रज आगे की ओर जाना। मेघ ने चर्मणवती नदी अर्थात चंबल नदी को पार कर लिया है। अब उसे आगे अलका नगरी की ओर प्रस्थान करना है, तो रास्ते में आ रहा है दशपुर नाम का नगर। दसपुर नाम का जो नगर है, वहाँ की बहुएं, वहाँ की वधुएं हाव भावों से परिचित है। भौहों के कटाक्ष करना उनको आता है, तो उन भौहों रूपी लताओं के विलास से तुम भी परिचित हो। जब वो अपनी पलकों को ऊपर उठाती है तो उनके नेत्र बड़े सुशोभित प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो चित्तकबरी शोभा से संपन्न हो जाते हैं। नेत्र में सफ़ेद और काला दो रंग होते हैं, जो कि कृष्णसार श्वेत और सफ़ेद प्रतिभा के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ सार का अर्थ काला, लाल है तथा या श्वेत है, और कृष्ण का अर्थ है काला। परंतु यहाँ काला और श्वेत ही विवक्षित है, क्योंकि स्त्रियों के नेत्र की लालिमा सामुद्रिक शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए यहाँ कृष्ण सार का अर्थ महिलाओं के विषय में होने के कारण, उनके नेत्रों के विषय में होने के कारण कालिमा तथा शुभ्रता ही अभीष्ट है। वो जब अपने उन नेत्रों की पलकों को झपकाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कुंद फूलों के हिलने का अनुसरण कर रहे हैं भ्रमर। वो भंवरों की शोभा को चुराने वाले प्रतीत हो रहे हैं, जो कि सफ़ेद सफ़ेद कुंद पुष्पों पर काले काले भंवरे फूलों के हिसाब से ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, उस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं दसपुर की बहुओं के नेत्र। और हे मेघ, तुम उन नेत्रों का पात्र बनकर कौतूहल का विषय बनते हुए आगे की ओर चले जाना। आगे तुम्हें मिलेंगे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र।
उसका वर्णन कर रहे हैं कविराज कालिदास। ब्रह्मावर्तम जनपदम मथच्छायया गाहमानः क्षेत्रम क्षत्र प्रधन पिशुनम कौरवम तद्भजेथाः। अथ तत्पश्चात 10 पुर के बाद, आगे तुम बढ़ना, तो उसके बाद ब्रह्मावर्तम एतत् अभिधानम, ब्रह्मावर्त नाम का जनपद तुम्हें दिखाई देगा। उस जनपद में छाया प्रतिबिंब के माध्यम से, धूप रहित छाया के माध्यम से गाहमानः प्रवेश कर जाना। क्षत्र प्रधन पिशुनम, क्षत्र क्षत्रियों के, प्रधान युद्ध महाभारत युद्ध का, पिशुनम सूचक, तत्कौरवम क्षेत्रम उस कुरुक्षेत्र में, भजे था तुम चले जाना, प्रवेश कर लेना। यत्र जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय पर गांडीव धनुवा, गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने शीत सर शतई सैकड़ों शीत तीखे शर बाण राजन्यानाम राजाओं के मुखानी मुखों पर धारापातई धारा प्रवाह अव्यवर्षत बरसाए थे। इव जिस प्रकार तुम कमलानी कमलों के मुखानी मुखों पर सहस्र धाराओं को, सतई सैकड़ों धाराओं को अव्यवर्षत बरसाते हो, तुम जैसे ही 10 पुर को पार करोगे ब्रह्मावर्त जनपद प्राप्त होगा। वहाँ पर है कुरुक्षेत्र। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर भारतवर्ष का प्रसिद्ध युद्ध महाभारत हुआ था। महाभारत युद्ध में गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने अपने विपक्षी राजाओं के मुखों पर सैकड़ों धारा प्रवाह तीखे बाण बरसाए थे। जिस प्रकार हे बादल तुम कमल पुष्पों पर सैकड़ों जल की धाराएं बरसाते हो, यहाँ राजा के मुख को या प्रतिपक्षी राजाओं के मुखों को कमल पुष्प की उपमा दी गई है तथा अर्जुन के तीखे सैकड़ों बाणों को जल धाराओं के समकक्ष बताया गया है। यहाँ मेघ से प्रार्थना की गई है कि वह ब्रह्मावर्त क्षेत्र में छाया के माध्यम से प्रवेश करे। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मावर्त पवित्र क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र को लांघा नहीं जा सकता। ऐसे क्षेत्र का लंघन करना शास्त्र वर्जित है। उनको पीठ दिखाकर जाना, उसको लांघ कर जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए मेघ को वहाँ सशरीर न जाकर छाया मात्र प्रतिबिंब मात्र से जाने की विनती की गई है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र कौरवों का क्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र है जो कि पानीपत से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहाँ पर ही महाभारत युद्ध हुआ था। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को कहा जाता है क्योंकि उसके धनुष का नाम गांडीव था। इस श्लोक में अर्जुन की बाण वृष्टि का सादृश्य
मेघ की जल वृष्टि से होने के कारण उपमा अलंकार है, और मेघ के धारापात से अर्जुन के धारासार शरों की स्मृति हो जाने से स्मृति अलंकार भी है। संपूर्ण मेघदूत एक ही छंद में निबद्ध है, और वह छंद है मंदाक्रांता। सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के पास, उसका वर्णन चल रहा है। हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली याहासिषे वे। सौम्य संबोधन है। हे सज्जन, हे सभ्य, हे सौम्य मेघ, बंधु प्रीत्या भाई बंधुओं के स्नेह के कारण, समर विमुख युद्ध से विमुख, लांगली हलधर बलराम दाऊ, हलधर बलराम ने अभिमत रसाम अभीष्ट स्वाद वाली, रेवती लोचन अंकाम रेवती नामक पत्नी के नेत्रों से प्रतिबिंबित हालाम मदिरा को हित्वा छोड़कर, याह जिसका शिशेवे सेवन किया था, तासाम उस सारस्वती नाम सरस्वती नदी के अपाम जल को अभिगमम कृत्वा सेवन करके अंतः शुद्ध अंदर तक शुद्ध हुए, त्वमपि तुम भी वर्ण मात्रेण केवल रंग से कृष्ण भविता काले रहोगे। मेघ से यक्ष कह रहे हैं, हे सौम्य, हे सुंदर मेघ, कुरुक्षेत्र के पास है सरस्वती नदी, जो कि बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम है, जिनका प्रिय अस्त्र है हल, और इसीलिए उनको हलधर भी कहा जाता है, लांगली भी कहा जाता है। हलधर बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, कारण दुर्योधन उनका शिष्य था और पांडव उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे। तो दोनों ही तरफ बंधुओं के होने के कारण वो किसी के भी पक्ष में युद्ध करने को तैयार नहीं हुए, और बंधु स्नेह के कारण वो महाभारत के युद्ध से विमुख हो गए। उन हलधर ने एक बार इसी सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था, और अपने पापों का प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो गए थे, जबकि बलराम को बहुत अधिक मदिरा प्रेमी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बलराम जी की पत्नी रेवती भी मदिरा पान में उनका साथ देती थी, और इसी कारण जो जाम बलराम का होता था उसमें रेवती के नेत्रों का प्रतिबिंब झलकता था। तो रेवती के नेत्रों की परछाई वाली, अर्थात मदिरा पान के समय रेवती की मतवाली आँखों की परछाई मदिरा पात्र में पड़ने से वह मदिरा बलराम को और भी अधिक मादक प्रतीत होती थी। ऐसे प्रिय मदिरा का भी एक बार बलराम को त्याग करना पड़ा, और उन्होंने इस सरस्वती नदी के जल का सेवन किया। कथा प्राप्त होती है कि एक बार नैमिषारण्य में महासत्र चल रहा था। वहाँ बलराम जी के पहुँचने पर ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया, किंतु एक सूत
पुण्य कथा गा रहा था और वो अपने में ही मग्न गाता गया, जैसे कि कोई आया ही न हो। बलराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। उनको अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने उस सूत को धराशायी कर दिया। मानव हत्या का पाप धोने के लिए महर्षियों ने बलराम को आदेश दिया कि वे 1 वर्ष तक सरस्वती नदी के जल का सेवन करते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रायश्चित करें। सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर कुरुक्षेत्र होती हुई बहती थी। बलराम ने उसी सरस्वती नदी के तट पर 1 वर्ष तक तपस्या की और सरस्वती के जल का सेवन किया, जिससे उनके समस्त पाप प्रक्षालित हो गए और वे ब्रह्म हत्या या मानव हत्या के पाप से मुक्त हो गए। हे मेघ, तुम भी उसी नदी के जल का सेवन करना। जिस प्रकार सरस्वती के पावन जल से बलराम जी की आंतरिक शुद्धि हो गई थी, उसी तरह तुम भी सरस्वती का जल पीकर अंतर तक शुद्ध हो जाओगे। भले ही तुम्हारा रंग काला रहेगा, तुम बाहर से काले ही दिखाई पड़ोगे, किंतु तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। यह सरस्वती नदी आजकल लुप्त है। त्रिवेणी संगम में भी गंगा और यमुना 2 ही नदियां दिखती है, जबकि मान्यता है कि वहां पर सरस्वती का भी संगम होता है। राजस्थान में भी कुछ लोग सरस्वती नदी का अस्तित्व मानते हैं, लेकिन आजकल यह लुप्त है, इसकी खोज जारी है। सरस्वती नदी के बाद में हिमाचल की तरफ मेघ बढ़ रहा है और आ रही है गंगा जी, गंगा नदी। तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिं। तस्मात् उस कुरुक्षेत्र के अनुसमीप में कनखल के समीप शैलराज अवतीर्णाम, शैलराज हिमालय, उस हिमालय पर्वत से अवतीर्णाम उतरी हुई सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति। सगर तनय, सगर के पुत्रों के स्वर्ग की सोपान सीढ़ी रूपी जहन्नो कन्या, जहन्नू कन्या जाह्नवी, जाह्नवी नाम है गंगा का, उस गंगा के पास तुम गच्छे चले जाना। यह जिस गंगा ने फेनह, गंगा जी के, जिस गंगा ने अपने झागों के द्वारा गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचना, गौरी पार्वती के वक्त्र मुख की भ्रिकुटी रचना, भो भंगी माओं का विहस्य उपहास करके इव मानो इंदु लग्न उर्मी हस्ता, इंदु चंद्रमा को लग्न छूती हुई उर्मी तरंगों रूपी हस्ता हाथों से युक्त होकर शंभो, भगवान शिव के केश ग्रहणम, केशों को पकड़ने का कार्य अकरोत किया है। अर्थात हे मेघ, जब तुम कुरुक्षेत्र से आगे चलोगे तो कनखल के समीप तुम्हें गंगा नदी दिखाई देगी, जो गंगा नदी हिमालय से उतरी हुई है तथा राजा सगर के पुत्रों के लिए जो स्वर्ग की सीढ़ी के समान है।
ऐसी गंगा के पास तुम चले जाना, जिस गंगा ने अपने झागों के द्वारा पार्वती के मुख की भंगिमाओं का मानो उपहास किया और शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा को अपनी लहरों रूपी हाथों से पकड़ने के माध्यम से मानो शिव के केशों को पकड़ रखा है। शिव के केश पर है चंद्रमा और शिव के केश बंधन में है गंगा की जलधारा। ऐसा लगता है मानो गंगा अपनी सफेद रंग की जलधारा से पार्वती का उपहास करती है। पार्वती गंगा को अपनी सौतन के रूप में देखती है, क्योंकि वह उसके पति के सिर पर चढ़कर बैठ गई है। तो गंगा जी पार्वती की भंगिमाओं का मानो उपहास करती हुई अपने लहरों रूपी हाथों से शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा को छूती है, उसका मजाक उड़ाती है कि देख, मैं तेरे पति के सिर पे भी बैठी हूँ और उनके सिर पर विराजमान चंद्रमा को भी मैं छूती हूँ। यहाँ गंगा को सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान बताया गया है। कथा है कि अयोध्या के राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बढ़ते प्रताप को देखकर इंद्र को चिंता हुई। उन्होंने अश्वमेध के घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है और कपिल मुनि तपस्या का ढोंग कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा और उन्होंने वहां उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। मुनि ने अपने ब्राह्म तेज से सबको उसी समय भस्मीभूत कर दिया। अंत में सगर के पोते अंशुमान ने अपने चाचाओं की भस्मी ढूंढ निकाली। बहुत अनुनय विनय करने पर किसी मुनि ने या कपिल मुनि ने ही उनसे कहा कि यदि गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आवें तो सगर पुत्रों का उद्धार हो सकता है। अंशुमान ने अपने दादा के अपूर्ण रहे अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया और अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या के द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने पितरों को मुक्त कराया। चूंकि गंगा को भगीरथ स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाए थे, इसलिए भगीरथ के कारण ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। जब गंगा अपने उद्दाम प्रवाह में बह रही थी तो रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम आया। गंगा ने अपने प्रवाह से जहनु ऋषि के आश्रम को बहा दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर उस गंगा को पी लिया। भगीरथ ने जहनु ऋषि के सामने फिर अनुनय विनय किया कि महाराज, मैं बड़ी मुश्किल से तो इसको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक लेकर आया हूँ, अब आप इसको बहने दीजिए, इसे पाताल लोक तक जाने दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों की भस्मी इसमें बह जाए और उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। तब जन्नु ऋषि ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा को अपने कान से वापस निकाल दिया। इसलिए गंगा जी का नाम पड़ गया
जाह्नवी या जहनु कन्या। इसी तरह जो गंगा है उसको शिव ने अपने सिर पे धारण किया तो पार्वती जी को सोतिया डाह हुआ और उन्होंने गंगा जी पर भौहें तरेरी, जो स्वाभाविक है। विशाख दत्त ने भी मुद्रा राक्षस का मंगल श्लोक इसी भाव को लेकर बनाया है। गंगा जी का झाग धवल होता है और हास्य का रंग भी धवल है, इसलिए कवि ने फेनों से हंसने की उत्प्रेक्षा की है। फेन अर्थात झाग, चंद्रमा में लगे हुए तरंग रूपी हाथों वाली। जैसे कोई प्रौढ़ा नायिका सपत्नी को सहन न करके अपना प्रियतमात्व दिखाती हुई अपने पति के शिरोभूषण समेत बालों को पकड़कर खींचती है, उसी प्रकार यहाँ गंगा ने नायक शिव के सिर के आभूषण चंद्रमा सहित जटाओं को अपनी तरंगों रूपी हाथों से पकड़ लिया है। बहुत सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कालिदास ने, जहाँ गंगा को एक नायिका के रूप में या प्रतिनायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा रूपक होने के कारण संसृष्टि अलंकार है और यह बहुत ही सुंदर श्लोकों में गिना जाता है। तस्याः पातुं सूर्गज इव व्योमनि पश्चादलंबी चेत त्वं सूर्गज इव। चेत यदि त्वं तुम सूर्गज देव हाथी, दिग्गज हाथी यानी तुम दिशाओं के हाथी के समान व्योमनी आकाश में पश्च अर्धलंबी पिछले आधे भाग से लटके हुए तस्याः गंगायाः उस गंगा का स्वच्छ स्फटिक विशदम स्फटिक के समान उज्ज्वल अम्बह जल चेत यदि तुम तिर्यक तिरछे होकर पातुम पीने का तर्क ये सोचते हो तो सपदी शीघ्र ही स्रोत सी धाराओं में संसर्पंत्या चलती हुई भवतः तुम्हारी छाया छाया से असौ। यह गंगा अस्थानो बिना स्थान के बिना प्रयाग के ही यमुना संगम अपगत यमुना से संगम प्राप्त करने वाले के समान अभिरामम सुंदर स्यात् हो जाएगी। हे मेघ, यदि तुम दिशाओं के हाथी के समान पीछे से तो आकाश में चिपक जाओगे और आगे से आधे लटक जाओगे तो गंगा के स्फटिक मणि के समान साफ सुथरे जल में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। मेघ है काला, गंगा का जल है सफेद। गंगा के बिल्कुल सफेद जल में काले काले मेघ का प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसा लगेगा मानो गंगा और यमुना का संगम हो गया है, जबकि गंगा और यमुना का संगम विश्व में एक ही स्थान पर होता है और वह है प्रयागराज। परंतु यहाँ तो बिना प्रयाग के ही मानो गंगा और यमुना का संगम हो जाएगा, क्योंकि मेघ का वर्ण श्याम है। वह जब गंगा का जल पीने के लिए तिरछा होकर झुकेगा तो उसकी काली परछाई पड़ने पर कुछ दूर गंगा का जल यमुना जल की तरह नीला दिखेगा और
बिना प्रयाग के ही गंगा यमुना संगम के समान वह दृश्य दर्शनीय होगा। इस प्रकार हे मेघ, तुम गंगा नदी का जल ग्रहण करते हुए आगे की ओर प्रस्थान